लोग बात करेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए सभी क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस लिए गए सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं, जो आज तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग यहाँ प्रैक्टिस लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कॉपी में नोट भी करते रहिए। प्रश्न पूछा गया है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। तो आपको इसका उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिया गया उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑप्शन सी यूरोप और अंटार्कटिका, ऑप्शन डी केवल अंटार्कटिका। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप और अंटार्कटिका। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। भूमध्य रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों, भूमध्य रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है भूमध्य रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। जिन लोगों को या नहीं पता है वो कॉपी में नोट करते रहेंगे। इसलिए इन अक्षांश रेखाओं में से कोई भी यूरोप महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, जिसमें यह ऐसा महाद्वीप बन जाता है जिसमें होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा में से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप और अंटार्कटिका। तो सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है, रात्रि में सबसे चमकीला तारा आकाश में कौन सा है। तो रात्रि में सबसे चमकीला तारा आकाश में कौन सा है पूछा गया। ऑप्शन ए सीरियस या व्याध, ऑप्शन बी वेगा, ऑप्शन सी राइगल, ऑप्शन डी सूर्य। तो सही उत्तर बताना है क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सीरियस या व्याध। रात्रि में सबसे चमकीला तारा आकाश में कौन है तो सीरियस। अब सीरियस के बारे में जानते हैं। सीरियस व्याध जिसे अल्फा कैनिस मेजोरिस या डॉग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सीरियस तारा जिसे अल्फा कैनिस मेजोरिस या डॉग स्टार के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी से रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है। तो पृथ्वी से रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा पूछा जाए तो सीरियस या व्याध, और इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, जिसे अल्फा कैनिस मेजोरिस या डॉग स्टार भी कहते हैं। इसका स्पष्ट इसमें रॉन्ग हो गया है, जो कि दूसरे सबसे चमकीले सितारे कैनोपिस स्टार से दुगना है। यह वास्तव में कैनिस मेजर तारामंडल में से एक जुड़वा तारा है। सीरियस व्याध पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। सीरियस या व्याध पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आपको ये भी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न, सिलिका और एल्यूमिना निम्नलिखित में से किस द्रव्यमान के खनिज घटक हैं। तो सिलिका और एल्यूमिना निम्नलिखित में से किस द्रव्यमान के खनिज घटक हैं। ऑप्शन ए महासागरीय भूप्रपटी, ऑप्शन बी महाद्वीपीय द्रव्यमान, ऑप्शन सी आंतरिक कोड, ऑप्शन डी मेंटल या प्रवाल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय द्रव्यमान। सिलिका और एल्यूमिना निम्नलिखित में से किस द्रव्यमान के खनिज घटक है तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसके बारे में जानते हैं। सिलिका और एल्यूमिना ग्रह पृथ्वी के महाद्वीप द्रव्यमान के खनिज घटक हैं। तो सिलिका और एल्यूमिना ग्रह पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के खनिज घटक हैं। इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जिसे भूप्रपटी कहा जाता है सिलिका और एल्यूमिना से बना है। महाद्वीपीय द्रव्यमान की 3 परतें हैं। तो महाद्वीपीय द्रव्यमान की कितनी परतें हैं 3 परतें हैं, भूप्रपटी, मेंटल, क्रोड। कौन सी हैं तो भूप्रपटी, मेंटल और क्रोड महाद्वीपीय द्रव्यमान की 3 परतें हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, बधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। तो बधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। वधवाना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका सही उत्तर होगा। इस जलाशय का निर्माण 1910 में पूर्ववर्ती बड़ौदा राज्य द्वारा किया गया था। यह एक अर्ध शुष्क
कृषि परिवेश में स्थित है और गेहूं व धान के खेतों और गांवों से घिरा हुआ है। आर्द्रभूमि अपने पक्षी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रवासी जलीय पक्षियों को शीतकालीन आश्रय प्रदान करता है, जिसमें 80 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे से गुजरते हैं। आपको कॉपी में ये नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य बौद्ध धर्म से जुड़ा था और शिल्पदिकारम से की अगली कड़ी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य बौद्ध धर्म से जुड़ा था और शिल्पादिकारम की अगली कड़ी है? ऑप्शन ए मणिमेगलाई, ऑप्शन बी तोलकप्पियम, ऑप्शन सी भारतम, ऑप्शन डी शिवगा सिंध मणि। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मणिमेगलाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मणिमेगलाई शीतलई सत्तानार द्वारा लिखी गई थी। इसमें कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेगलाई के कारनामों को दिखाया गया है। यह शिल्पादिकारम की अगली कड़ी है। यह बौद्ध धर्म से जुड़ा है, आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी करते रहना है। जल धारण क्षमता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो जल धारण की क्षमता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है पूछा गया है। ऑप्शन ए बालू और दोमट मृदा, ऑप्शन बी बालू मृदा, ऑप्शन सी दोमट मृदा, ऑप्शन डी चिकनी मृदा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी चिकनी मृदा। जल धारण की क्षमता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चिकनी मृदा में सर्वाधिक होती है। दिए गए विकल्पों में चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृदा के कणों में बहुत कम छिद्र होते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक जल में रहने की अनुमति देते हैं। इसके विपरीत रेतीली मृदा बड़े छिद्र होते हैं और जल्दी से जल की निकासी होती है। और दोमट मृदा रेत और गाद का मिश्रण होती है और इसमें माध्यम जल धारण क्षमता होती है। तो आपको याद रखना है इसका सही उत्तर क्या होगा? चिकनी मृदा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।